हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रैब स्टडी में। तो आज हम लोग नेवी एमआर के जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और ये क्लास 15 है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं ऊपर आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर से जाके देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा के रखे हैं। तो चलिए, आज का क्लास जो है बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। तो पहला प्रश्न, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली। तो याद कर लीजिएगा, भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? वैशाली। अगला प्रश्न, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? ऑप्शन गोदावरी, लूनी, कृष्णा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी। तो याद कर लीजिएगा, लूनी को जो है नमक की नदी भी कहा जाता है। ओके। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है? ऑप्शन 9, 8, 7, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। उसके बाद हुआ क्या कि जो जम्मू कश्मीर है वह दो भागों में बट गया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब क्या जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ओके। और जम्मू कश्मीर दो भाग में बट के एक लद्दाख हो गया है और एक की बात करें तो वह जम्मू कश्मीर हो गया। ओके। तो इससे क्या हुआ कि 7-2-9 हो गया। ठीक। फिर दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव जो था दोनों मिल के एक हो गया, और वो जो दोनों मिल के एक हो गया उसका राजधानी जो हो गया दमन हो गया। ओके। आप इस चीज को याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे जो है रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? ऑप्शन 1952, 1961, 1965, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र भारत का एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र है? ऑप्शन आज तक, सहारा, समय, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो याद कर लीजिएगा, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम जो है वह दिल्ली में है। ओके। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं? ऑप्शन प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सांसद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के सांसद। तो भारत के सांसद जो है वह जो है राष्ट्रपति को जो है पद से हटा सकता है। ओके। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? ऑप्शन नीति आयोग, चुनाव आयोग, प्रतिस्पर्धा आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, नीति आयोग का जो स्थापना हुआ है वह हुआ है 1 जनवरी 2015 को। इसको याद कर लीजिएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। ओके। अगला प्रश्न, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन 1948, 1949, 1950, 1951। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950। तो अगर आप लोगों में से अगर कोई जीडी के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है जीडी का भी क्लासेस रेगुलर करवाया जा रहा है। जीडी क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रात के 8 बजे जरूर हमारे चैनल पे आ जाए, आपको जीडी का क्लास मिल जाएगा। और जीडी के क्लास की बात करें तो जीडी का क्लास जो है एसएससी, इट मीन्स जो जीके है, जीके जीएस और रीजनिंग और मैथ, ये सब क्लास जो है आपको अल्टरनेट देखने को मिलेगा। इट मीन्स अगर आज जीके है तो इस तरह से आपको अगला दिन मैथ, फिर रीजनिंग, इस तरह से क्लास अल्टरनेट करवाया जा रहा है। ओके। तो आप जरूर से जरूर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा के रखे। ओके। अगला प्रश्न, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। तो याद कर लीजिएगा, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य जो है आंध्र प्रदेश में है। ओके। अगला प्रश्न, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1556, 1612, 1746, 1757। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1746। ओके। अगला प्रश्न, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? ओके। मंगल,
बुध, बृहस्पति, शुक्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र। और अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ओके। और अगर बात करें कि वैसा ग्रह जो सबसे छोटा है तो बुध है। अब सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह इसे यह जो है बुध है, ठीक है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें कि लाल ग्रह मंगल है। ओके, तो ये इन सब चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ओके, अगला प्रश्न, तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा। तो अगर बात करें न्यूटन के गति के नियम की तो न्यूटन के गति का नियम 3 है, आप याद कर लीजिएगा, 3 गति का नियम है। अगर इसमें पहले की बात करें तो पहला को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न, भारत में आने वाले प्रथम ईसाई धर्म प्रचारक कौन थे? ऑप्शन सेंट थॉमस, सेंट फ्रांसिस, सेंट पीटर, सेंट ल्यूक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट थॉमस। ओके, अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, विछेंद्री पाल, फातिमा बीबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, इंडियन सुपर लीग भारत में किस खेल को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रयास है? ऑप्शन हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल। अगला प्रश्न, किसने सती प्रथा के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान दिया? ऑप्शन विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। तो याद कर लीजिएगा, सती प्रथा के अगर उन्मूलन की बात करें तो उसमें जो है अगर योगदान की बात करें तो राजा राम मोहन राय का योगदान है, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ऑप्शन मणिपुर, ईटानगर, शिलांग, इम्फाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईटानगर। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में मुद्रा की छपाई किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन सेबी, फिक्की, भारतीय रिजर्व बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको कि आरबीआई बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, N1H1 क्या है? ऑप्शन खांसी, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वाइन फ्लू। तो अगर N1H1 की बात करें तो यह जो है इससे जो है स्वाइन फ्लू होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, नेशनल बोटेनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? ऑप्शन लखनऊ, रेवा, जयपुर, ऊटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊटी। और अगर ऊटी की बात करें तो ऊटी कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, ऊटी जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, और तमिलनाडु के राजधानी की बात करें तो चेन्नई है। अगला प्रश्न, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन सीन, थेम्स, वोल्गा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीन। अगला प्रश्न, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया? ऑप्शन 1947, 1965, 1961, 1960। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961। तो आप सोच लीजिए, अगर भारत आज़ाद की बात करें तो भारत आपको पता होगा कि 1947 में आज़ाद हुआ, बट गोवा की बात करें तो गोवा 1961 में आज़ाद हुआ। इस चीज़ का आप याद कर लीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न, विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, जिसको कि पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं। ओके, अगर आप लोगों में से कोई इंग्लिश के बच्चे तो आप टेंशन ना ले, अगले कुछ क्लासेस के बाद मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, तो आप कुछ समय वेट कर ले, टेंशन ना ले। ओके, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। इससे क्लास को और इम्प्रूव करने का एक होता है ना, लगता है कि यार इम्प्रूव करें क्लास को। ओके, इसलिए आप जाके जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाए, उसका लिंक जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा, एटलीस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप सिंपली वहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप सिंपली ज्वाइन कर ले, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।